सोम प्रदोष व्रत कथा। सनातन धर्म में हर महीने के त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने की परंपरा है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं सोम प्रदोष व्रत रखने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। भगवान शिव का वार होने के कारण ये प्रदोष व्रत बहुत प्रभावशाली हो जाता है। सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा से जुड़ी समस्याओं का निवारण आसानी से किया जा सकता है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत के प्रभाव से रोग दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह अपना व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षाटन से घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसका राज्य हड़प लिया था, इसलिए राजकुमार इधर-उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक बार गरीब ब्राह्मणी दोनों पुत्रों के साथ ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई। वहां उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा सुनी और घर आकर उसने व्रत रखना आरंभ कर दिया। एक दिन की बात है कि दोनों बालक वन में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से मिला। वह उस पर मोहित हो गई और उसके साथ समय गुजारने लगी। एक दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में बुला लिया और आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अंशुमति के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद अंशुमति भी नियमित रूप से प्रदोष का व्रत रखने लगी। इस व्रत से इन लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आए। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सोम प्रदोष व्रत क्या है? सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक विशेष उपवास है, जो हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। इसे शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है और सोम प्रदोष व्रत विशेष रूप से सोमवार के दिन होता है। सोम प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? सोम प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति की मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं और चंद्रमा से जुड़ी समस्याओं का निवारण भी होता है। यह व्रत भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है और इसे करने से आर्थिक तंगी और रोग दूर होते हैं। प्रदोष व्रत की कथा क्या है? स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा, जिसके प्रभाव से विदर्भ के राजकुमार ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया और उसका जीवन सुखी हो गया। इस कथा का महत्व यह है कि व्रत रखने वाले भक्तों के जीवन में भी सुखद बदलाव आते हैं।
सोम प्रदोष व्रत का पालन कैसे किया जाता है? सोम प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसे रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन उपवास करना चाहिए और शाम के समय शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत की विधि और कथा सुनने या पढ़ने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत से कौन कौन से लाभ होते हैं? प्रदोष व्रत से इच्छाएं पूर्ण होती हैं, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। ये भारतीय संस्कृति में अधिकांश व्रत पूजन प्रातःकाल में ही किए जाते हैं, किंतु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सायंकाल गोधूली बेला में करने का विधान है। व्रतोपवास की दृष्टि से भगवान शिव की आराधना में वारों में सोमवार और तिथियों में त्रयोदशी प्रदोष का विशेष महत्व माना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। प्रदोष काल में शिव पूजन अत्यंत लाभदायक होता है। रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी, वह सब शिव कृपा का ही प्रताप था। रावण प्रदोष काल में शिव को प्रसन्न कर सिद्धियां प्राप्त करता था। धर्मशास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति हेतु गन्ने के रस द्वारा शिव जी का रुद्राभिषेक प्रदोष काल में करने का निर्देश दिया गया है। प्रदोष का भगवान शिव के साथ अन्योन्याश्रित संबंध है। प्रदोषो रजनी मुखम, रात्रि के प्रारंभ की बेला प्रदोष नाम से संबोधित की जाती है। रात्रि शिव को विशेष प्रिय है। मुख्यतर प्रदोष का अर्थ है रात्रि का प्रारंभ। प्रदोष व्रत स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसके उपासक देव भगवान शंकर हैं। प्रदोष काल में महादेवी का भी विधिवत पूजन किया जाता है। इसमें व्रती को सायंकाल शिव जी का पूजन करके ही भोजन करना चाहिए। धन संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ विशेष लाभदायक होता है। लंकापति रावण शिवजी का अनंत भक्त था और रावण ने शिव को प्रसन्न कर सोने की लंका और अथाह धन संपदा तथा सिद्धियां प्राप्त की थी। स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति एवं कष्टों से निवृत्ति के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अचूक उपाय है। प्रदोष काल में पूजा करके रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र जो पढ़ता है भाव भक्ति से, वह सर्वत्र विजय होता है। शिव शंकर शुभ लक्ष्मी देते सुख संपत्ति धन अपरंपार। महिमा शिव की बड़ी निराली, नहीं किसी ने पाया पार। प्रदोष व्रत का महात्म्य। धर्मशास्त्रानुसार प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी के कथानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत का विधि विधान। प्रातःकाल स्नानादि से पवित्र होकर शिवस्मरण करते हुए निराहार रहें। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व पुनः स्नान करके गंध, मदार पुष्प, बिल्वपत्र, धूपदीप तथा नैवेद्य आदि पूजन सामग्री एकत्र कर लें। 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की प्रकृति बनाकर आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और देवाधिदेव शंकर भगवान का पूजन करें। पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाएं और ऋतुफल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जलधारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जप लयबद्ध हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हों तो दृष्टि जलधारा पर टिकी हो और यदि भक्तिभाव में आंखें मुंद गई हों तो ध्यान जप के शब्दों अर्थों के साथ चल रहा हो। जिस कामना पूर्ति हेतु व्रत किया जा रहा है, उसकी प्रार्थना भगवान शिव के समक्ष श्रद्धा भाव से करें। शिव के साथ पार्वती जी और नंदी का पूजन भी करना चाहिए।
प्रदोष व्रत दोनों पक्षों की त्रयोदशी को करना चाहिए। प्रदोष व्रत अति प्रशस्त तथा सभी के करने योग्य है। स्कंद आदि पुराणों में इस व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। उद्यापन विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले घर में गणेश पूजन कर भजन कीर्तन, नृत्य आदि रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन सुबह शुद्ध होकर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करें। ओ उमा सहिताय नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए 108 बार खीर की अग्नि में आहुति दें। हवन के बाद किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण या आचार्य को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा करने वाला व्रती इस लोक में धन धान्य, पुत्र पुत्री इत्यादि के सुख को भोगकर अंत में मोक्ष पद पा जाता है।